एक बार फिर से स्वागत है गुड्स ऑफ एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम लोग ऑपरेटर में टर्नरी ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। टर्नरी ऑपरेटर और साथ में ही ये भी उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर भी समझेंगे टर्नरी ऑपरेटर किस तरह से काम करता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लेंगे। अब देखते हैं टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। टर्नरी ऑपरेटर ऑल्सो नोन एज कंडीशनल ऑपरेटर, यानी इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी कहा जाता है, इज ए कम्पैक्ट वे ऑफ राइटिंग सिंपल इफ़ इल्स स्टेटमेंट। यानी कि जो हम लोग इफ़ इल्स में काम करते हैं, जैसे यहाँ पे कोई भी हम कंडीशन देते हैं और ट्रू होता है तो ये हमारा ट्रू पार्ट हो जाता है, और यदि फॉल्स होता है तो ये इल्स में चला जाता है, और यहाँ पे फॉल्स पार्ट में जो हमें लिखना होता है स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। तो एक्चुअली में ये जो टर्नरी ऑपरेटर है इस पूरे इफ इल्स का आप कह सकते हैं कि एक अल्टरनेटिव है। मतलब आप इफ इल्स नहीं लिखना चाहते, आप टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू ही वो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे। इसमें इट टेक्स 3 ऑपरेंड्स एंड हैज़ द फ्लोइंग सिंटेक्स। देखिए इसमें ये 3 ऑपरेंड्स होते हैं जिसका सिंटेक्स आपका ये है, यानी कि जो कंडीशन है जो इफ़ के अंदर लिखना होता है वो एक्चुअली में यहाँ लिखा जाता है। इसके बाद यदि ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये आपका ट्रू पार्ट है, यानी कि जो एक्सप्रेशन 1 आप देख रहे हैं ये हम इसको बोलते हैं ट्रू पार्ट। यानी कि ये कंडीशन यदि ट्रू होगा तो आपका ये एग्जीक्यूट करेगा ट्रू पार्ट। यदि ये कंडीशन फॉल्स हो गया उस स्थिति में आपका ये एग्जीक्यूट करेगा फॉल्स पार्ट। सिंपल है, उस स्थिति में आपका ये एग्जीक्यूट करेगा फॉल्स पार्ट। ठीक है, कहने का मतलब जैसे मानकर चलिए आपका 2 नंबर में से बड़ा नंबर आपको निकालना है जी। अब 2 नंबर में से जब बड़ा निकालना है तो अब यहाँ पे आप समझिएगा कि हमको ए और बी, ये 2 वेरिएबल होगा ए और बी। तो इसके लिए हमें इस सिंटेक्स के हिसाब से लिखेंगे ए ग्रेटर देन बी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब यदि ये ट्रू हो गया यानी ए बी से बड़ा हो गया तो इस स्थिति में कौन बड़ा हुआ, ए, तो यहाँ पे ए को हम रिटर्न कर देंगे। और क्लोन यदि ये फॉल्स हुआ तो जाहिर सी बात है वो बी बड़ा होगा, तो यहाँ से बी को हम लोग रिटर्न कर देंगे, यानी बी यहाँ से हमारा पास हो जाएगा। अब ये पूरी जो एक तरह से एक्सप्रेशन हुआ ये रिटर्न करेगा ए या बी को। तो आप चाहे तो कोई यदि मैक्स नाम का वेरिएबल रख लीजिए और इसमें आपका ये वैल्यू आ जाएगा, यानी ये बड़ा होगा तो ये का वैल्यू आ जाएगा, बी बड़ा होगा तो बी का वैल्यू आ जाएगा। इसी चीज़ को हम लोग यदि इफ इल्स में लिखते थे तो कुछ इस तरह से ही लिखते थे, ए ग्रेटर देन बी। यदि ऐसा है तो मैक्स में हमारा आ गया ए, और नहीं तो इल्स में हम आ करके मैक्स में ले लिए बी को, और इसी का शॉर्टेड फॉर्म हो गया बस इतना लाइन। ठीक है, इसी को बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। अब देखिए ये आपका 2 नंबर में से बड़ा है, आप 3 नंबर में से बड़ा जैसे निकालते थे तो 3 नंबर में से भी बड़ा भी आप टर्नरी ऑपरेटर के सहायता से निकाल सकते हैं। आप चाहे तो ऑड इवन निकाल सकते हैं, जैसे ऑड इवन तो 2 ही में हो जाएगा। ऑड इवन के लिए हम लोग का लॉजिक क्या रहता था भाई, कि यदि मान कर चलिए हमको ये देखना है कि ऑड है कि इवन, जस्ट लाइक चेक करना है, तो उसके लिए हमारा कंडीशन यही होता था ना कि 0 या 1 आए। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे और 0 या 1 को रिटर्न करेंगे, या इसी में जैसे देख लीजिए कोई नंबर हमने n में लिया, n mod 2 किया। अब n mod 2 करेंगे तो जाहिर सी बात है कि या तो शेषफल 1 आएगा नहीं तो 0 आएगा। तो 1 आने का मतलब कि ये ट्रू होगा। अब ये जब ट्रू 1 आएगा इसका मतलब ट्रू होगा, और ट्रू होगा तो इसका मतलब ये जो पहला पार्ट होता है ये आपका हो जाएगा ट्रू पार्ट। तो 1 आने का मतलब ऑड हो गया, तो यहाँ पर हम कर दिए ऑड, और इसके बाद क्लोन प्रिंटफ इवन। तो इस प्रकार से देखिए ऑड इवन का प्रोग्राम बन गया एक लाइन में। ये आप इफ इल से भी बना सकते थे। यदि आपको लग रहा है कि नहीं हमको पहले इवन प्रिंट कराना है तो आपको n mod 2 इक्वल टू 0 लिखिए और उसके बाद यहाँ इवन लिख दीजिए, यहाँ ऑड लिख दीजिए। यानी कि n mod 2 इक्वल टू 0 तब वो ट्रू रिटर्न करेगा, यानी 1 तब रिटर्न करेगा जब वो इवन होगा, तो इसलिए पहले इवन आपका प्रिंट होगा उसके बाद ऑड प्रिंट होगा। तो इस तरह से आप जो भी 2 नंबर में से छोटा हो गया, पॉजिटिव निगेटिव वाला क्वेश्चन हो गया, जो इफ इल्स पे आधारित क्वेश्चंस हैं
वो सभी आप इस टर्नरी ऑपरेटर की सहायता से सोल्व कर सकते हैं। अब चलिए हमको इसको प्रैक्टिकली रन करा के भी देख लेते हैं कि हम लोग कैसे इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो इसका हम लोग प्रोग्राम एक ऐड कर लेते हैं और इसका नाम रखते हैं मैक्स। टर्नरी से मैक्स निकालते हैं जी, .c। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, यहाँ पे stdio.h, इसके बाद इंट में अब मेन हो जाएगा और यहाँ पे हमने मैक्स निकालना है तो इंट a और एक वैल्यू पास करा लेते हैं एक 5। और चूँकि यूजर से नहीं हम रन टाइम में ही ले लिए, सॉरी कंपाइल टाइम में ही ले लेते हैं, आप रन टाइम में भी ले सकते हैं। और एक हमको और वेरिएबल की ज़रूरत होगी जिसको हम लिख लेते हैं मैक्स, सिंपल। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे मैक्स इक्वल टू टर्नरी ऑपरेटर का उपयोग करना है तो लिख दिए a ग्रेटर देन b और इसके बाद यहाँ होता है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद a, उसके बाद b, सिंपल। अब यहाँ पे आप प्रिंट करा लीजिए printf, जो भी मैक्स वैल्यू रहेगा, मैक्स वैल्यू या ग्रेटर वैल्यू आपका आ गया %d और ये हो गया आपका मैक्स नाम के वेरिएबल में। तो इस प्रकार से ये प्रोग्राम आपका बन गया। अब इंट में लिखे हैं तो रिटर्न 0 भी लिख देते हैं। चलिए अब इसको रन कराते हैं, रन कोड जी। यहाँ देखिए मैक्स वैल्यू 8 आ गया, चूँकि 8 है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे यदि 15 दे देते हैं तो इस हिसाब से बिना कोड में चेंज किए हुए आप देखेंगे कि आपका 15 आउटपुट आ गया। तो इस प्रकार से ये टर्नरी ऑपरेटर हुआ। अब इस टर्नरी ऑपरेटर पर आधारित जैसे 3 नंबर में से बड़ा निकालना है तो थोड़ी सी इससे कॉम्प्लेक्स होगा वो। इसके बाद आपका 4 नंबर में से बड़ा निकालना है तो वो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होगा। और मैं आपको बता दूं कि यदि आप टर्नरी ऑपरेटर पे सेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जानकारी चाहिए नेस्टेड इफ-एल्स का। यदि नेस्टेड इफ-एल्स में आप कर लेंगे तो सक्सेसफुली आपका यहाँ पे ईजिली आप टर्नरी ऑपरेटर के हिसाब से सेट कर लेंगे, ठीक है। तो हालांकि हमने ये उस पर ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं, नेस्टेड इफ-एल्स और लैडर इफ-एल्स। तो लैडर इफ-एल्स से आपकी लॉजिक नहीं सेट कर पाएगी यहाँ पे, इसके लिए आपको चाहिए नेस्टेड ही। तो नेस्टेड वाला वीडियो देख लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको वो 3 नंबर में या 4 नंबर वाला भी निकाल लेंगे। ऐसे आने वाले वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि उस पर आधारित भी वीडियो बना करके हम इस चैनल पर डालें। इस वीडियो में इतना ही। यदि आप यहाँ तक वीडियो देखें, पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।